साजिश हिंदुओं को बदनाम करने की, साजिश भगवा आतंकवाद का नैरेटिव तैयार करने की, जो अब दुनिया के सामने आ गई है। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। आज हम मालेगांव ब्लास्ट के मामले की पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि आखिर इसके पीछे का सच क्या था और किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक धमाका हुआ, जिसने न केवल 6 लोगों की जान ले ली और 100 से ज़्यादा को घायल कर दिया, बल्कि भारतीय राजनीति और समाज में एक ऐसी बहस को जन्म दिया जिसने देश को सालों तक बांटे रखा। यह धमाका रमजान के पवित्र महीने में नवरात्रि से ठीक पहले मालेगांव के भीखू चौक पर एक मस्जिद के पास हुआ था। एक LML फ्रीडम मोटरसाइकिल में बम रखा गया था, ऐसा दावा किया गया। इस घटना ने शुरुआत में इस्लामिक आतंकवाद की ओर इशारा किया, लेकिन जल्दी जांच की दिशा बदल गई और एक नया शब्द सामने आया, हिंदू आतंकवाद। यह शब्द तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौर में गढ़ा गया और इसके केंद्र में थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित। 17 साल बाद 31 जुलाई 2025 को मुंबई की विशेष NIA कोर्ट ने इस मामले में 7 आरोपियों को बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित भी शामिल। कोर्ट के इस फैसले ने न केवल सत्य की जीत को रेखांकित किया, बल्कि हिंदुत्व की भावना को भी मजबूत किया और कांग्रेस की साजिश को बेनकाब कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट की कहानी तब शुरू हुई जब महाराष्ट्र ATS ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में इस्लामिक आतंकवाद की ओर इशारा किया गया, लेकिन जल्द ही ATS ने दावा किया कि धमाके में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। 23 अक्टूबर 2008 को साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया और बाद में कर्नल पुरोहित को भी हिरासत में लिया गया, जिन पर कश्मीर से RDX लाने का आरोप था। ATS ने दावा किया कि यह हमला दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत ने सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए किया। इस जांच में हिंदू आतंकवाद शब्द को जन्म दिया, जिसे 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री P. चिदम्बरम ने सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया। इस शब्द ने हिंदू समाज को गहरे तक आहत किया, क्योंकि यह पहली बार था जब हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा गया। साध्वी प्रज्ञा, जो एक सन्यासी जीवन जी रही थी, और कर्नल पुरोहित, जो सेना में कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ चुके थे, उनको इस साजिश का मुख्य चेहरा बनाया गया। जांच के दौरान ATS ने कई गंभीर आरोप लगाए। कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा को मोटरसाइकिल में बम रखा गया था और कर्नल पुरोहित ने विस्फोटक की व्यवस्था की थी। 2009 में पहली चार्जशीट दायर की गई, जिसमें 11 आरोपियों के नाम थे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, खामियां सामने आने लगी। 2011 में मामला NIA को सौंपा गया। NIA ने 2013 में अपनी चार्जशीट दायर की, जिसमें अभिनव भारत पर सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मकोका की धाराएं हटा दी, क्योंकि एक से अधिक चार्जशीट दायर नहीं हुई थी, जो मकोका लागू करने की शर्त थी। 2017 में साध्वी प्रज्ञा को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली और बाद में कर्नल पुरोहित को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई में 323 गवाहों की गवाही ली गई, जिसमें से 37 अपने बयानों से मुकर गए। कोर्ट में डिजिटल सबूत जैसे कॉल डेटा और वॉइस सैंपल भी पेश किए गए, लेकिन कोई भी ठोस नहीं था। विशेष NIA कोर्ट के जज AK लाहौटी ने 31 जुलाई 2025 को फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी। बाइक के चेसिस नंबर को मिटाया गया था और फॉरेंसिक जांच में इसका मालिकाना हक साबित नहीं हुआ। जज ने यह भी कहा कि कर्नल पुरोहित के घर में विस्फोटक रखने का बम तैयार करने का कोई सबूत नहीं मिला। घटनास्थल से न तो फिंगरप्रिंट मिले, न ही कोई स्केच बनाया गया और मेडिकल सर्टिफिकेट में भी गड़बड़ी पाई गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और केवल शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। यह फैसला साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के लिए न केवल व्यक्तिगत जीत है, बल्कि हिंदुत्व के लिए भी एक बड़ा क्षण है। साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट में भावुक होकर कहा कि मुझे 13 दिन तक टॉर्चर किया गया, मेरे हाथ पैर तोड़े गए, 1 सप्ताह तक भोजन नहीं दिया गया। यह सब कांग्रेस के इशारे पर हुआ। भगवा को बदनाम किया गया, लेकिन आज सत्य की जीत हुई। कर्नल पुरोहित, जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए जिया, लेकिन मुझे फंसाया गया। यह फैसला मेरे सम्मान की रक्षा है।
यह फैसला हिंदुत्व की उस भावना को मजबूत करता है जो हिंसा को नहीं बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा को प्राथमिकता देता है। कांग्रेस सरकार पर इस मामले में साजिश रखने के गंभीर आरोप लगे। बीजेपी नेताओं जैसे रविशंकर प्रसाद और उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने कहा कि यह कांग्रेस की साजिश थी जिसने निर्दोष लोगों को फंसाया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस फैसले को सत्यमेव जयते की जीत बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। यह फैसला कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता पर करारा प्रहार है। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने इस मामले को सांप्रदायिक रंग देकर हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने सत्य को सामने ला दिया। कोर्ट ने कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में था और साध्वी प्रज्ञा या कर्नल पुरोहित इसमें शामिल थे। यह फैसला हिंदुत्व के एक ऐतिहासिक जीत है। यह दिखाता है कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की यह न केवल निजी संघर्ष है बल्कि उस हिंदुत्व का भी जो हमेशा सत्य और न्याय के साथ खड़ा रहता है। यह फैसला सिर्फ 7 निर्दोषों की जीत नहीं है बल्कि उस सनातन सत्य की जीत है जिसे 17 साल तक राजनीतिक साजिश और झूठे नैरेटिव से दबाने की कोशिश की। यह फैसला यह भी साबित करता है कि मालेगांव ब्लास्ट केवल एटीएस ने राजनीतिक दबाव में किया था और हिंदू आतंकवाद सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। सत्य को रोका जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपका क्या मानना है, यह केस हिंदू समाज को बदनाम करने की बड़ी साजिश थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। जय हिंद।